हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बहुभुज यानी पॉलीगन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पहले दोस्तों हम लोग सवाल बनाने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे यानी लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों प्रश्न को भी समझ लेंगे। तो पहले दोस्तों लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक तरह का पॉलीगन है। क्या एक तरह का बहुभुज है यानी पॉलीगन है। तो यह एक तरह का त्रिभुज एक पॉलीगन है दोस्तों। तो त्रिभुज में दोस्तों कितनी भुजा होती है, ये तो आपको पता होगा। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है दोस्तों, 3 भुजा होती है। तो तीनों भुजा दोस्तों अगर समान रहे अर्थात बराबर रहे तो उसका आंतरिक कोण भी बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, उसका आंतरिक कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो आंतरिक कोण है, ये जो आंतरिक कोण है, ये जो दोस्तों आंतरिक कोण है, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर भुजा समान होगी, समझ रहे बात को, भुजा समान होगी तो कोण क्या होंगे दोस्तों, आंतरिक कोण बराबर। मान लीजिए इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है। तो जब सभी भुजा समान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण क्या होती है दोस्तों, आंतरिक कोण 60 डिग्री होती है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होती है दोस्तों, 60 डिग्री होती है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होती है दोस्तों, 60 डिग्री होती है। यानी तीनों मैंने 60 डिग्री बनाया। तो दोस्तों इसमें भुजा कितनी हुआ, 3। तो आंतरिक कोण कितना हुआ, आंतरिक कोण अर्थात अंतः कोण कितना हुआ, 3 ही तो हुआ। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि भुजा की संख्या, ध्यान दीजिएगा, भुजा की संख्या बराबर अंतः कोण की संख्या, अंतः कोण की संख्या। समझ रहे हैं बात को, अंतः कोण की संख्या बराबर बाह्य कोण की संख्या। देखिए दोस्तों बाह्य कोण क्या है, जैसे ये देखिए मैंने एक इस वाले को आगे बढ़ाया, यानी एक साइड को मैंने एक बार बढ़ाएगा। जैसे ये देखिए ये वाला भुजा जो है मैंने इसको एक साइड आगे बढ़ाया। तो दोस्तों एक सरल रेखा, यानी एक सरल रेखा पर दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या होता है, 180 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है और ये मान लीजिए डी है। ठीक, अगर ये वाला कोण अगर दोस्तों आपको पता रहे 60 डिग्री है तो ये वाला कोण नहीं निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, क्या करिएगा दोस्तों, तो लिख दीजिएगा 180 माइनस 60। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा पर कितना डिग्री को कोण बनता है, 180 का। तो 180 में 60 घटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 120। समझ रहे बात को। तो ठीक उसी तरह से अगर अंतः कोण 60 डिग्री बन रहा है तो बाह्य कोण क्या बनेगा, इसका 120 डिग्री तो बनेगा। समझ रहे बात को। एक भुजा को दोस्तों एक ही बार बढ़ाना है। तो ये वाला भुजा जो है इसको मैंने एक बार और बढ़ा दिया। तो अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120। ये भी 60 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस वाले भुजा को मैं एक बार और बढ़ा दिया तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ रहे बात को। दोस्तों यहां पर भुजा की जो इतनी संख्या मिली, भुजा की संख्या अगर 3 मिली दोस्तों तो अंतः कोण की संख्या कितनी मिली, 60 60 3 मिली, 3 बार मिली। और इसका बाह्य कोण कितना मिला, यानी बाह्य कोण कितना मिला इसको दोस्तों, तो बाह्य कोणों की संख्या जो है वह भी क्या मिला, 3 मिला। यानी किसी भी पॉलीगन में आप कह सकते हैं कि जितना भुजा होगा उतना ही उसका अंतः कोण होगा, उतना ही उसका बाह्य कोण होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वाले पॉलीगन को जरा ध्यान समझिएगा। ये चतुर्भुज है दोस्तों, है ना, या इसे आप वर्ग भी कह सकते हैं जब इसकी भुजा बराबर हो। मान लीजिए मैं दोस्तों इसकी भुजा सभी को क्या कर रहा हूं, बराबर मान ले रहा हूं, ए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरह का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो मैंने एक भुजा को बढ़ाया तो ये 90, तो ये 180 में से घटाइएगा तो ये भी तो 90 हो जाएगा। यानी ये 90 है तो 180 में से ये घटाइएगा तो ये भी तो 90 होगा। इस वाले भुजा को बढ़ाइएगा दोस्तों, इस वाले को बढ़ाइएगा तो ये 90 है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं तो 90 डिग्री ये है। तो ये बाहर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 माइनस 90, यानी हो जाएगा ये भी 90 डिग्री। समझ रहे दोस्तों। अब यहां पर देखिए एक भुजा को मैं नीचे आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो 90 डिग्री होगा। समझ रहे बात को। उसी तरह से मैं इस वाले भुजा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, 90, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री है भी।
यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कितनी भुजा है दोस्तों, इसमें देखिए 4 भुजा है। क्या है, वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा। तो इसकी भुजा की संख्या कितनी हुआ दोस्तों, 4 हो गया। तो इनके अंतः कोण कितना मिला, 90 90 90, 4 को मिला, समझ रहे हैं, 4 को मिला। और इसके बाह्य कोण कितना मिला दोस्तों, 90 90 90, वो भी 4 ही को मिला। यानी कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि जितनी भुजा की संख्या होगी उतना अंतः कोणों की संख्या होती है, उतनी बाह्य कोण की भी संख्या होती है। यानी किसी भी पॉलीगन में संभव होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉलीगन को समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की पॉलीगन हो, है ना, उसके बाह्य कोण जो होते हैं हमेशा 360 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 360 डिग्री के होते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने अगले पॉलीगन में अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर ये अंतः कोण 60 डिग्री है तो ये क्या होता था दोस्तों, 120 डिग्री होता था। अगर ये 60 डिग्री होती थी, ये 60 डिग्री होता था तो ये क्या होता था दोस्तों, 120 डिग्री होता था। ये 60 डिग्री होती थी तो ये क्या होता था, 120 डिग्री होता था। समझ रहे बात को। यानी तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है, 120 120 और 120, तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 360 होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि बाह्य कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चाहे किसी भी प्रकार का पॉलीगन हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। समझ रहे बात को। लेकिन दोस्तों आंतरिक कोण क्या होता है, तो आंतरिक कोण निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, जरा ध्यान समझिएगा। भुजा के संख्या के ऊपर निर्भर करता है। आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है, यानी अंतः कोण लिख दीजिएंगे, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो n-2 गुणे 180 डिग्री। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि n की मान क्या है दोस्तों, यानी भुजा की संख्या, यानी n क्या है, यहाँ पर भुजा है तो भुजा की संख्या क्या है, n बराबर यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 रख लेंगे, 3 - 2 गुणे 180। 3 में से अगर 2 हटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 में 180 डिग्री का गुणा कर दीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस पॉलीगन के भुजा की संख्या दोस्तों 3 होगी तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। अगर जिस पॉलीगन के भुजा की संख्या 4 होगी, चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी भुजा की संख्या क्या है दोस्तों, 4 है, यानी n का मान क्या है, 4। तो n का मान 4 रखेंगे तो 4 - 2 यानी 4 - 2 गुणे 180। समझ रहे बात को। ये 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 180 और कर लेंगे गुणा तो 360 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी अगर भुजा के संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है दोस्तों आंतरिक कोण, तो किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों आंतरिक कोण, भुजा के संख्या के ऊपर। लेकिन बाह्य कोण का मान हमेशा 360 डिग्री होता है, ये आप लोग जरा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और फॉर्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 पॉलीगन को लिए हैं, एक ट्रायंगल, एक कुछ वर्ग को लिए हैं। ठीक है, यानी एक त्रिभुज को लिए हैं और एक स्क्वायर को लिए हैं। जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि विकर्ण की संख्या क्या होती है पॉलीगन में, क्योंकि विकर्ण से ही प्रश्न हमेशा पूछे हैं। जैसे दोस्तों देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दे रहा है, विकर्ण की संख्या बराबर, ठीक है, विकर्ण की संख्या बराबर विकर्ण की संख्या। किसी भी पॉलीगन में विकर्ण की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n-3 और बटा में 2। ठीक है, जैसे दोस्तों यहां पर कितने भुजा है, 3 भुजा है, यानी n का मान क्या हुआ, 3 प्राप्त हुआ। यानी n का मान क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3, तो 3 लिख लेंगे, 3 × 3 - 3 बटा में 2। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। हालांकि हम तो जानते हैं कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते हैं, लेकिन मैंने फार्मूला पर देख रहा है दोस्तों 3 में से 3 घटाएगा तो 0, यानी 0 गुणे 3 अब बटा में 2। 0 में 3 का गुणा करिएगा या भाग करिएगा दोस्तों तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0। यानी त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। समझ रहे बात को, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, वर्ग के लिए चेक कर लेते हैं। वर्ग के लिए तो n × n-3 बटा में 2। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला हमेशा लिखा कीजिए, लिखने से क्या होता है दोस्तों आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले मान लीजिए वह वर्ग है, वर्ग के भुजा कितने दोस्तों, 4 है, यानी n का मान क्या है, 4, तो 4 रख दीजिए यहाँ पर।
4 गुणे 4 माइनस 3 अब बटा में 2। 4 में से 1 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, तो 4 गुणे 1 बटा में 2। 2 से कटेगा 2 दूना के 4। वर्ग में कितने विकर्ण दोस्तों? 2 बता रहा है। कितने विकर्ण होते हैं? 2। एक विकर्ण देखिए ये होता है और एक विकर्ण ये होता है। समझ रहे बात को दोस्तों? यानी वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों सभी पॉलीगन में है ना, ये विकर्णों की जो संख्या होती है यही होती है, यानी इंटू n माइनस 3 बटा में 2। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। दोस्तों ये पॉलीगन है ट्रायंगल, इसमें दोस्तों हम लोग समझेंगे आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बारे में। जैसे मान लीजिए ये मैंने भुजा एक बार बढ़ाया तो ये बाह्य कोण होता है, तो बाह्य कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल कोण। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कोण। और अंदर वाले कोण को क्या बोलते हैं? इंटरनल कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनल कोण। तो आई से लिखते हैं इसको और इसको लिखते हैं ई से, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये वाला भी हो जाएगा, एक भुजा को एक बार बढ़ाएंगे तो एक भुजा को एक बार बढ़ाएंगे। उसी तरह से दोस्तों यहां पर भी हो जाएगा, एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। यानी दोनों कोणों का योग क्या होगा दोस्तों? 180 होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, दोनों का योग क्या होता है? दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आइए आज हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न को जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत इजी होंगे। चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्य कोण 40 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों समबाहुभुज की बात बोल रही है, ठीक है। एक समबाहुभुज की बहिष्य कोण जो है कितना? 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री है तो क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहा है कि उन्हें भुजाओं की संख्या क्या होगी? यानी बहिष्य का मतलब क्या है दोस्तों? इंटीरियर एंगल। कितना है दोस्तों? 40 डिग्री है। समझ रहे बात को? और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में इंटीरियर कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बदलता नहीं है दोस्तों। समझ रहे बात को? हमें क्या करना है? भुजा की संख्या निकालना है, तो एक्सटीरियर कोणों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 360 बटा में 40 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36 यानी 9 हो जाएगा। एक्सटीरियर कोणों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 9। आपको हमने पहले ही थ्योरी में बता रखी है दोस्तों कि जितना भुजा की संख्या होती है, जितना भुजा की संख्या होती है उतना ही अंतः कोण होते हैं, यानी इंटीरियर कोण, और उतना ही बाह्य कोण होते हैं। कितने होते हैं? बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या क्या होगी दोस्तों? 9 होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा एक सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है। एक सम अष्टभुज के बारे में बोल रहा है दोस्तों। अष्टभुज जो होती है उसके अंतर कोण के मान को वो पूछ रहा है। तो अंतःकोण, तो अंतःकोण के लिए आप क्या करिएगा दोस्तों? सूत्र लगाइएगा, लिखिएगा अंतःकोण बराबर, अंतःकोण का योग बराबर क्या होता था दोस्तों? योग बराबर क्या होता था? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब जितना इसमें दोस्तों भुजा की संख्या होगी बस उसी से भागा आप कर दीजिए। तो भुजा की संख्या क्या है? अष्टभुज है तो 8 भुजा होगी। अष्टभुज है तो कितनी भुजा होगी? 8 ही तो भुजा होगी। तो यहां पर क्या करिएगा? 8 लिखिएगा, 8 माइनस 2 गुणे 180 बटा में 8। क्या करिएगा दोस्तों? 8 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 180 और बटा में 8। जो दोस्तों कटता है उसको कटा लेते हैं, तो इसको कटाइएगा 2 से, 2 चौके 8, इसको कटाइएगा 2 से, 2 तिहाई 6। ये दोस्तों इसको कटाइएगा 4 एकम 4 और 45 चौके 180। क्या बच गया दोस्तों? 3 गुणे 45। 45 में 3 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग क्या हो रहा है? अंतःकोण कितना हो रहा है दोस्तों? एक कोण अंतःकोण कितना हो रहा है? तो 135 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 को जरा ध्यान समझिएगा।
प्रश्न नंबर 3 करा एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? देखिए दोस्तों 168 डिग्री में दिया है तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले पता करना होगा कि इंटीरियर कोण क्या है। देखिए दोस्तों इंटीरियर कोण प्लस एक्सटीरियर कोण दोनों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समझ रहे बात को? लेकिन आपसे बोला क्या, आंतरिक कोण यानी इंटीरियर कोण बोल दिया है, इसका मतलब एक्सटीरियर कोण निकालना होगा तो 180 माइनस 168 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, आपको ज्ञात करनी है बहुभुज में कितनी भुजा है। तो दोस्तों हम लोग किसी भी बहुभुज के लिए जानते हैं ना कि किसी भी बहुभुज में है ना एक्सटीरियर कोण का योग क्या होता है, 360 होता है। तो 360 में क्या करेंगे, 12 का भागा कर लेंगे, 12 तिहाई 36, कितना हो गया 30, यानी इंटीरियर कोणों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 30। तो जिस बहुभुज में इंटीरियर कोण यानी बाह्य कोण 30 है, उसी बहुभुज में भुजा की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी। और अंतः कोण कितने होंगे, 30 ही होंगे, यानी अंतः कोण की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 4 करा यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री हो तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों प्रत्येक बार एनटीपीसी एसएससी ये ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप 135 डिग्री है, कितना है दोस्तों, 135 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। तो फिर बोल क्या रहा है, आपसे भुजाओं की संख्या भी पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों बाह्य कोण दिया है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंतः कोण दिया है दोस्तों, इंटीरियर कोण प्लस एक्सटीरियर कोण दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो 135 डिग्री क्या है दोस्तों, अंतः कोण यानी इंटीरियर कोण दिया है। तो एक्सटीरियर कोण निकाल लेंगे तो 180 माइनस 135 कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, इंटीरियर कोण बराबर 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। अब पूछ क्या रहा, किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो किसी भी बहुभुज में बाह्यतम कोणों की संख्या क्या होती है, बाह्यतम कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 बटा में 45 कर लेंगे, 45 8 कितना हो जाएगा, 360, यानी ई बराबर 8 हो जाएगा। यानी इंटीरियर कोणों की संख्या एक्सटीरियर कोणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। तो भुजा की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 को देखिए जरा ध्यान से। करा यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री है तो उस समबाहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों अंतः कोण 160 दिया है, यानी एक्सटीरियर कोण प्लस इंटीरियर कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। कह रहा है कि अंतः कोण कितना है दोस्तों, अंतः कोण क्या है 160, यानी इंटीरियर कोण निकालना हो, एक्सटीरियर कोण निकालना हो तो 180 माइनस इंटीरियर कोण क्या है 160 है, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर कोण 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी भुजा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में एक्सटीरियर कोण कितने होते हैं दोस्तों, 360 होते हैं। तो 360 बटा में क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 0 से 0 कटा, 9 दूना के 18, यानी एक्सटीरियर कोणों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 18 हो गई। इसका मतलब जितना अंतः कोण उतना बाह्य कोण उतना ही क्या होगा, भुजा की संख्या होगा। यानी जितना अंतः कोण क्या है, सॉरी बाह्य कोण कितना है 18, इसका मतलब भुजा की संख्या कितनी है दोस्तों, भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा की संख्या इसका 18 होगा। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 को जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों अगला है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 6 करा यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों इस बार बाह्य कोण पूछ रहा है, ठीक है। भुजाओं की संख्या दे रखी है तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, भुजा की संख्या मैंने बताया था आपको थ्योरी में, भुजा की संख्या बराबर क्या होता है, अंतः कोण की संख्या, अंतः कोण की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, बाह्य कोण की संख्या, बाह्य कोण की संख्या।
आपसे बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या 12 है, इसका मतलब 12 भुजा है तो 12 अंतःकोण भी होगा, 12 बाह्य कोण भी होगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, बाह्य कोणों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों, 360 होता है। तो 360 बटा में 12 कर लीजिए, 12 तिहाई 36, 30 बार में कट गया, 30 बार में कट गया, यानी बाह्य कोण की मान कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 7 को देखिए जरा ध्यान से। करा एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 डिग्री है, तो यह एक होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नवभुज, अष्टभुज, दसभुज और षष्ठभुज, ये ऑप्शन दिया है। करा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, आंतरिक कोण का माप दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों, आंतरिक कोण का माप दे रखी है। यानी कहना है कि आंतरिक जो कोण है यानी आई, इंटीरियर कोण जो है 140 है, एक्सटीरियर कोण क्या होगा दोस्तों, तो 180 माइनस 140 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्सटीरियर कोण घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब हम निकालेंगे किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में एक्सटीरियर कोण का योग क्या होता है, तो 360 होता है। तो 360 बटा में क्या कर लेंगे दोस्तों, 40, 0 से 0 9 चौक 36, यानी ई बराबर क्या हुआ 9। एक्सटीरियर कोण की संख्या क्या हुआ दोस्तों, 9 हुआ, तो इसका मतलब कि भुजा की भी संख्या क्या होगी, 9 ही तो होगी। इसका मतलब अंतःकोण की संख्या क्या होगी दोस्तों, 9 ही होगी। तो भुजा की संख्या 9 होगी, तो जिस बहुभुज में भुजा की संख्या 9 हो तो उसको क्या बोलते हैं, नवभुज तो बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 को जरा ध्यान समझिएगा। करा यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, यानी इस बार 144 दे रखी है दोस्तों, ठीक है, क्या दे रखी है 144। तो आपको जरा ध्यान समझना होगा कि इंटीरियर कोण क्या दिया है, तो इंटीरियर कोण 144 दिया है और एक्सटीरियर कोण दिया ही नहीं, तो एक्सटीरियर कोण निकालना होगा 180 माइनस 144 करके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सटीरियर कोण 36 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 डिग्री। आपको निकालना क्या है, भुजा की संख्या, तो एक्सटीरियर माइनस कर लीजिएगा 360 माइनस 36, कितने बार में कटेगा, 10 बार में, यानी एक्सटीरियर कोण की संख्या 10 हो गया। एक्सटीरियर कोण की संख्या क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो भुजा की संख्या क्या होगी, 10 होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलिए जी, अगला प्रश्न पर चलिए। ये सब एनटीपीसी में पूछा हुआ है और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न था। आइए प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। करा यदि एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का माप 1:3:5 के अनुपात 7:11 है, तो सबसे छोटी आंतरिक कोण का मान होगा। देखिए दोस्तों, ए भुजा का अनुपात, बी भुजा का अनुपात, सी भुजा का अनुपात, डी भुजा का अनुपात, ई भुजा का अनुपात सब दे रखी है। ए का 1 है, दूसरे का बी का दोस्तों 3 मान लेते हैं, सी का 5 मान लेते हैं, डी का 7 मान लेते हैं और ई का मान लेते हैं 11 है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचभुज है, तो पंचभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है, पहले आपको ये पता लगाना होगा, ठीक है। तो आप सूत्र लगा लीजिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब n का मान क्या रखिएगा दोस्तों, 5 रखिएगा, तो 5 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री, 5 में से 2 घटाइएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 गुणे 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 18 तिहाई 54, यानी 540 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 540, यानी सभी कोणों का योग क्या हो गया, 540 है। ये अनुपात में दिया है तो सभी को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सभी को जोड़िए, तो 11 7 जोड़िएगा तो 11 7 18, 18 5 जोड़िएगा तो 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 में ये क्या करिएगा, 2 जोड़िएगा, 23 में 26 हो जाएगा, 26 1 27, यानी 27 हो जाएगा, 27 बराबर 540 हो जाएगा। तो 27 से कम 27, यानी 1 यूनिट का निकालेंगे हम दोस्तों मान, तो 27 से कम 27, 27 दूना के 54, तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। 1 यूनिट का मान 20, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो यही ना है, 1 न है, तो 1 यूनिट यानी ए का मान 20 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। समझ रहे बात को। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 10, कराइए एक अष्टभुज के आंतरिक कोणों का माप अनुपात जो है 1:3:4:4:7:11:13:15 के अनुपात में, तो सबसे बड़े आंतरिक कोण का मान क्या होगा, सबसे बड़े आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ये तो प्रश्न पूछ रहा है।